फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कितने तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं। तो हमने देखा था कि 3 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था कि किसी वस्तु के प्राइस चेंज होने में उसका डिमांड कितना चेंज होता है, किसी वस्तु का प्राइस चेंज होने में उसके डिमांड के चेंज में कितना इफेक्ट आता है, वही तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। द एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड विद द चेंज इन द प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सेम। तो हमेशा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो सेम नहीं होता है। The demand for a product can be elastic or inelastic depending on the rate of change in the demand with respect to the change in the price of a product। तो किसी वस्तु का प्राइस चेंज होने पर उसका डिमांड कितना चेंज हुआ, उसी पर उस वस्तु का डिमांड डिपेंड करता है कि उस वस्तु का डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। तो इलास्टिक डिमांड इज द वन व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ अ डिमांड इज ग्रेटर विद अ स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कभी अगर प्राइस में बहुत ही कम चेंज हुआ लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो गया, प्राइस मानो थोड़ा सा ही बढ़ा लेकिन डिमांड बहुत घट गया। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड घटता है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ा और डिमांड बहुत ज्यादा घट गया या वाइस वर्सा हुआ, तो उस वस्तु का डिमांड जो है वो इलास्टिक है। और इनइलास्टिक डिमांड तब है जब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हुआ लेकिन डिमांड ज्यादा नहीं घटा, या मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हुआ, बहुत बढ़ गया प्राइस, डिमांड ज्यादा नहीं घटा, या प्राइस बहुत कम हो गया लेकिन डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ा, तो इनइलास्टिक है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर एस अंडर। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है when a small change in price of a product cause a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand। तो प्राइस में बहुत कम चेंज हुआ लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गया, डिमांड में बहुत बदलाव आया, तो उसे कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे मैंने अभी समझाया इलास्टिक डिमांड क्या होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि प्राइस बहुत ही कम चेंज हुआ, प्राइस बहुत कम चेंज हुआ लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो गया, प्राइस बहुत ही थोड़ा सा ही कम हुआ लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया या वाइस वर्सा हुआ, तो उसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज, जो कि मैंने अभी बताया, यहाँ पे लिखा है इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन फॉल इन डिमांड टू जीरो, कि प्राइस थोड़ा सा ही राइज हुआ है लेकिन डिमांड एकदम घट गया, जीरो हो गया। वाइल अ स्मॉल फॉल इन प्राइस, बहुत कम ही प्राइस मानो घटा, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा और डिमांड जीरो हो गया, और प्राइस थोड़ा सा ही घटा लेकिन डिमांड इन्फिनिटी हो गया, तो उसे ही परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। इन सच केस द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक और ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। यहाँ पे इन लोगों ने डॉट देकर लग दिया है, तो ईपी यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ना हम ईपी और ईडी दोनों से ही डिनोट करते हैं। तो इसका ग्राफ आप याद रखिएगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये याद रखना। और परफेक्टली इनइलास्टिक में जो ग्राफ है ये वर्टिकल है, यहाँ पे ईपी इक्वल टू 0 है, तो परफेक्टली इलास्टिक का ही उल्टा है परफेक्टली इनइलास्टिक। और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस्ड इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद द चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज हुआ लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो परफेक्टली इनइलास्टिक है। और प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, तो वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड किसे कहा जाता है, इसका ग्राफ देख लीजिए आप, ऐसा है। तो और यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे ईपी इज ग्रेटर देन 1 है, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो relatively elastic demand refers to the demand when the proportionate change produced in demand is greater than the proportionate change in the price of a product। जब डिमांड प्राइस के हिसाब से डिमांड ज्यादा ही चेंज हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट चेंज प्रोड्यूस इन डिमांड इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिलेटिवली इलास्टिक का ही उल्टा है रिलेटिवली इनइलास्टिक।
तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड इज 1 व्हेन द परसेंटेज चेंज प्रोड्यूस्ड इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब डिमांड बहुत कम चेंज हुआ लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट 30% से इंक्रीज हो गया लेकिन डिमांड खाली डिक्रीज हुआ 10% से। बोला ना कि डिमांड ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, प्राइस ज्यादा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में कम ही चेंज हुआ है। देन द डिमांड वुड बी कॉल्ड रिलेटिवली इनइलास्टिक। द न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेटिवली इनइलास्टिक का है ईपी इज लेस देन 1। इसका भी ग्राफ याद रखिएगा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है? जब प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड सेम टू सेम है विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ईपी इक्वल टू 1 है। ओके, ग्राफ याद रखना।